वेलकम टू चाणक्य क्लासेस। मैं हूं मुकुल दीक्षित और आज के इस वीडियो में हम अनुपात समानुपात का भाग 2 कवर करेंगे, जिनमें हम सबसे पहले सिक्कों पर आधारित प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो समझते हैं सिक्कों पर आधारित प्रश्न। यहाँ पे आपको जो समझना है, जो बेसिकली कॉन्सेप्ट है, वो ये कॉन्सेप्ट है कि अगर हम बात करें 1 रुपये हो या फिर 50 पैसे का सिक्का हो या फिर 25 पैसे का सिक्का हो या फिर 5 रुपये का सिक्का हो या 2 रुपये का सिक्का हो, ठीक है। तो अगर यहाँ पे इनके मूल्य की बात की जाए, तो मूल्य के लिए 1 रुपये का मूल्य तो एक ही रहेगा, क्लियर। 50 पैसे का मूल्य अगर रुपए में देखें तो 1/2 रुपये रहेगा, क्लियर है। अगर 25 पैसे का मूल्य देखें तो 1/4 रुपये रहेगा। ऐसे ही अगर 5 का मूल्य देखें तो 5 रुपये रहेगा और 2 रुपये का मूल्य देखें तो 2 रुपये रहेगा, क्लियर। अगर यहाँ पे जो भी संख्या दी होगी तो 1 रुपये के लिए उतना ही मूल्य होगा, 50 पैसे के लिए उसका आधा, 25 पैसे के लिए उसका 1/4, 5 रुपये के लिए उसका 5 गुना और 2 रुपये के लिए उसका मूल्य 2 गुना होगा, क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद, जिससे और ज़्यादा समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 1 देखें। एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के जो है 5:6:8 के अनुपात में है। यदि कुल राशि जो है 240 हो तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, ठीक है। कितने हैं? 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के। ये किस अनुपात में है? 5:6:8, यानी ये 5x, ये 6x, ये 8x। अगर इनके मूल्य की बात करें तो इसका मूल्य 5x होगा, इसका मूल्य आधा यानी 3x होगा, इसका मूल्य 1/4 यानी 2x होगा। अगर हम टोटल जोड़ के देखें तो कितना होता है? 10x बराबर टोटल मूल्य कितना दिया हुआ है? 240, ठीक है। यानी x बराबर कितना होगा? 24, ठीक है। हमें सिक्कों की संख्या चाहिए 25 पैसे के 8x हैं, यानी 8 का गुणा 8 चौक 32 हासिल 3, 8 दूनी 16, 3 19, 192 सिक्के हैं आपके काय के, 25 पैसे के 192 सिक्के हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं सिक्कों पर आधारित, और क्लियर होंगे आपके कॉन्सेप्ट, ठीक है। देखें यहाँ पे, तो अगर मूल्य दिया हो किसी सिक्के का, अभी हमें क्या है, सिक्के की संख्या हम मान ले रहे थे, इसके बाद मूल्य के लिए 2 का भाग दे रहे थे अगर 50 पैसे का सिक्का है। और अगर मूल्य दिया हो तो हम क्या करेंगे? सिक्के की संख्या निकालने के लिए 2 का गुणा करेंगे अगर 50 पैसे का सिक्का है। तो देखें, एक थैले में 3 प्रकार के 1 रुपये वाले, 50 पैसे, 25 पैसे वाले सिक्के हैं, जिनकी कुल संख्या जो है 175 है। यदि प्रत्येक प्रकार के सिक्के का कुल मूल्य बराबर हो तो थैले में सिक्कों की कुल मिलाकर कितनी संख्या है, ठीक है। यही है 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है। कुल सिक्के कितने हैं? 175। अभी हम मूल्य की बात कर ले रहे, तो सभी का मूल्य कितना है? बराबर है, ठीक है। तो मान लेते हैं इसका मूल्य x, इसका मूल्य x और इसका मूल्य भी x है। अगर यहाँ पे संख्या देखें तो यहाँ पे x होगी, यहाँ पे संख्या कितनी होगी? 2x होगी ना, ठीक है। यहाँ पे संख्या कितनी होगी? 4x होगी। टोटल संख्या देखें, 4 2 6 1 7x होगी, बराबर कितने के? 175 की। अगर 7 से काटें तो 25 बार कटेगा। अब हमसे पूछा क्या गया है, तो थैले का कुल मिलाकर मूल्य कितना है? भाई साहब, कुल मिलाकर मूल्य कितना है हमारा? x यानी कितना? 3x, और x बराबर कितना निकल के आया? 25, यानी 25 थी 75। तो हमारे थैले में कुल मिलाकर कितने रुपए हैं? 75 रुपये, क्लियर। कुल मिलाकर कितने रुपए हैं? 75 रुपये। और क्लियर करें कॉन्सेप्ट को। अगला क्वेश्चन पढ़ें। देखें, एक व्यक्ति के पास 1 रुपये, 5 रुपये तथा 10 रुपये के नोटों के रूप में कुल धनराशि जो है 640 है। प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है। कुल मिलाकर उसके पास कितने नोट हैं? 1 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, ठीक है। 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये, ये नोट बराबर संख्या में है। अगर मान लें x नोट ये हैं, x नोट ये हैं, x नोट ये हैं, तो मूल्य क्या होगा भाई साहब? मूल्य यानी इसका मूल्य x होगा, इसका मूल्य 5x होगा और इसका मूल्य कितना होगा? 10x। टोटल कितना हुआ? 16x,
और गिवन कितना है 640, यानी x बराबर कितना आया हमारे पास 40। x बराबर कितना आया 40। हमें क्या चाहिए, कुल मिलाकर उसके पास कितने नोट हैं, कुल मिलाकर कितने नोट हैं 3x हैं, 3x नोट हैं कुल मिलाकर, 4 × 12 यानी 120 नोट हैं, कुल मिलाकर कितने हैं 120 नोट हैं उसके पास। ये आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ रहे हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें और क्लियर होगा। एक बॉक्स में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के 280 सिक्के हैं। यहाँ पे संख्या दी हुई है 280। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का मूल्य जो है 8, 4, 3 के अनुपात में है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, ठीक है, 8, 4 और 3 के अनुपात में सिक्कों का मूल्य दिया है 1 रुपये, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है। मूल्य क्या है 8, 4, 3 यानी इसका मूल्य 8x है। ये क्या है, मूल्य है भाई साहब, इसका मूल्य 4x है और इसका मूल्य 3x है। अगर संख्या की बात करें तो इसकी तो 8x ही होगी, यहाँ पे 2 गुना यानी 8x होगी, यहाँ पे 4 गुना यानी 12x होगी। अगर टोटल देखें तो 28x ये सिक्कों की संख्या होगी। और संख्या क्या दी हुई है हमें 280, ठीक है, 280 हमें संख्या दी हुई है, यानी x बराबर कितना आएगा हमारे पास 10। पूछा क्या है हमसे, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी 8x यानी 80, कितनी होगी 80। ये आपका आंसर होगा, ठीक है, ये आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे हमने सिक्कों से पर आधारित क्वेश्चन सॉल्व किए। अब जो दूसरे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो होते हैं इसमें आय व्यय पर आधारित प्रश्न, आय व्यय पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो समझते हैं आय व्यय पर आधारित प्रश्न। यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट आना चाहिए। जब हम 9th 10th की क्लास में अलजेब्रा सॉल्व करते हैं तो एक चैप्टर आता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, यानी 2 चरों में रैखिक समीकरण। ये टॉपिक आता है तो यहाँ पे 2 चर होते हैं, एक x होता है, एक y होता है। इनमें कोई 2 समीकरण दिए होते हैं, इनको हमें सॉल्व करना होता है। तो ऐसे यहाँ पे आपको 2 समीकरण मिलेंगे, उनको आपको सॉल्व करना आना चाहिए। यानी x की वैल्यू y के पदों में या y की वैल्यू x के पदों में निकालना आना चाहिए आपको। क्लियर है। तो यहाँ पे हमें जो कॉन्सेप्ट समझना है वो ये समझना है कि अगर 4:3 कहीं दिया है एक केस के लिए और दूसरे केस के लिए 3:2 दिया है, ठीक है। और अगर एक ही क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे हम 4x और 3x अगर ले सकते हैं तो यहाँ पे हम 3y और 2y लेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों जगह एक ही चर पद हम नहीं रख सकते, ठीक है, दोनों जगह एक ही चर पद हम नहीं रख सकते। तो इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है। a तथा b की आय का अनुपात जो है और b तथा c की आय का अनुपात 3:2 है, ठीक है। a और b की आय, a अनुपात b क्या है 3:2 और जो है b अनुपात c कितनी है, ये भी 3:2 है। तो यहाँ पे देखो b की आय 3 के अनुपात में है, यहाँ पे b की आय 2 के अनुपात में है। तो इससे पहले वीडियो में हमने सीखा है सभी को समान अनुपात में बदल लेते हैं। b की यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हम 2 का गुणा कर देंगे, यहाँ पे 3 का गुणा कर देंगे। तो ये जो होगी आपकी 6 सॉरी यहाँ पे b की आय 2 है, तो यहाँ पे 3 का गुणा, यहाँ पे 2 का गुणा, ये होगी आपकी 9:6 और ये होगी आपकी 6:4। अगर a अनुपात b अनुपात c देखें यहाँ से तो 9:6:4 होगी, ठीक है, 9:6:4 होगी। इसके बाद हमसे बोला क्या गया है यदि a की आय का तिहाई भाग c की आय के चौथाई भाग से 1000 अधिक हो। भाई a की आय का तिहाई भाग यानी 9/3, तो हम इसको 3x लिख सकते हैं। c का चौथाई भाग यानी x और इससे 1000 अधिक यानी +1000 प्लस इक्वल कर देंगे। हमसे पूछा क्या गया है तो b की आय कितनी है, यानी हमें b की आय ज्ञात करनी है कितनी 6x हमें ज्ञात करना है। यहाँ पे आप देखें ये x इस तरफ आएगा यानी 2x बराबर 1000, ठीक है। तो 6x बराबर कितना होगा 3000, हमें यही ज्ञात करना है 6x बराबर कितना होगा 3000। क्लियर है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यहाँ पे आप लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल लगाएंगे। 2
आप किसी भी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, बस आप कैलकुलेशन में गलती ना करें, ठीक है। देखें ए तथा बी की जो है साप्ताहिक आय का अनुपात 9:7 है, ठीक है। ए और बी, ए अगर 9x कमाता है तो बी 7x कमाता है, ठीक है। उनके व्यय का अनुपात 4:3 है, यानी ए अगर 4y व्यय करता है तो ये 3y व्यय करता है, क्लियर। और दोनों हर सप्ताह 200 बचा लेते हैं, यानी ये भी 200 बचाता है और ये भी 200 बचाता है, ठीक। तो अगर यहाँ पे इसमें से घटा दें, आय में से व्यय को घटा दें तो बचत निकल के आती है, क्लियर। अब हमसे जो पूछा गया है दोनों की साप्ताहिक आय का योग, यानी 9, 7, 16x हमसे पूछा गया है, यानी हमें x की वैल्यू चाहिए। अगर x की वैल्यू चाहिए तो y को यहाँ से ख़त्म करना पड़ेगा। तो y को ख़त्म करने के लिए y के जो यहाँ पे गुणांक हैं उनको बराबर कर देते हैं, 4 और 3, यानी यहाँ पे हम 4 का गुणा, यहाँ पे 3 का गुणा करते हैं। करें 4 का 7 चौक 28x माइनस 12y बराबर 800, क्लियर। 3 का गुणा करें 27x माइनस 12y बराबर 600, घटा दें तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये दोनों कट जाएंगे, यहाँ पे बचेगा x बराबर 800 में से 600 गए, 200 बचा, ठीक है। क्या बचा? 200। हमें दोनों की आय का योग चाहिए 16x, यानी 16 दूनी 3200, कितना होगा? 3200। दोनों की आय का योग कितना होगा? 3200। ऑप्शन नंबर बी आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें, ठीक है। तो आय व्यय वाले क्वेश्चन भी आपको समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए एवं बी की मासिक आय का अनुपात जो है 6:5 है और उनके मासिक व्यय जो है 4:3 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक माह 400 की बचत करता है तो उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। बिल्कुल ऐसा ही सवाल अभी हम सॉल्व करके आए हैं, ठीक है। देखते हैं 6:5 यानी 6x कमाता है, ये 5x कमाता है, क्लियर। 4:3 के अनुपात में यानी 4y खर्च करता है, ये 3y खर्च करता है, और दोनों बचाते कितने हैं? 400 ये बचाता है और 400 ये बचाता है, क्लियर। 400 400 दोनों बचा लेते हैं। 4 और 3 दोनों को क्या बनाना है? हमें 12 बनाना है। यहाँ पे गुणा करेंगे कितने का? 3 का। यहाँ पे गुणा करेंगे कितने का? 4 का, ठीक है। 4 का गुणा करें, 5 चौको 20x माइनस 12y बराबर 1600, ठीक है। 3 का गुणा करें 36 18x माइनस 12y बराबर 1200, काट दें यानी घटा दें, माइनस प्लस माइनस ये दोनों कट जाएंगे। यहाँ पे 2x बचेगा बराबर 400 के, यानी x बराबर कितना हुआ? 200। हमसे पूछा क्या गया है? उनकी मासिक आय, दोनों की मासिक आय ज्ञात करनी है। कितनी है? 6 5 11x और x बराबर है 200, यानी दोनों की मासिक आय कितनी होगी? 2200। दोनों की मासिक आय कितनी होगी? 2200। अगर अलग अलग पूछे तो 1200 और 1000, क्लियर। अलग अलग पूछे तो 1200 और 1000, ठीक है। ये तो हुए आपके आय और व्यय पर आधारित प्रश्न, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे देखें अनुपातिक बंटवारा, ठीक है। अनुपातिक बंटवारा समझ लें कि बांटे कैसे जाते हैं। तो एक आपको चीज़ समझनी है, एक कॉन्सेप्ट समझना है। अगर हम लिखें a/x, ये बराबर होगा b/y के, और ये बराबर है अगर c/z के, तो यहाँ से जो समझ में आता है वो ये है कि a अनुपात b अनुपात c ये तीनों अनुपात में होंगे x अनुपात y अनुपात z के, क्लियर। x अनुपात y अनुपात z के, इतना समझ में आया आपको। अगर हम एक अनुपात दें आपको कि 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 ये अनुपात में है, ठीक है, इस अनुपात में है, तो इसको आप 2:3 अनुपात 4 के अनुपात में सॉल्व नहीं कर सकते। आपको ऐसी कोई संख्या देखें जो 2 3 4 से पूरी विभाजित हो, हम 12 लिखेंगे और पूरे अनुपातों में 12 का गुणा कर दें। अगर 12 का गुणा करें तो 6:4:3 ये आपका अनुपात होगा। आपको इस अनुपात में सॉल्व करना होगा, क्लियर। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है, ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे याद क्या रखना है कि ये अलग चीज़ है, यहाँ पे इक्वल लगा के चल रहे हैं, ये अलग चीज़ है। और यहाँ पे हम क्या लगा के चल रहे हैं? यहाँ पे हम अनुपात लगा के चल रहे हैं, तो ये अलग चीज़ है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन पढ़ें और क्लियर होगा। 990 को 3 भागों में इस प्रकार बांटिए कि पहले भाग का आधा, दूसरे भाग का 1/3 और तीसरे भाग का 5वां हिस्सा जो है बराबर हो जाए। हम मान लेते हैं ABC यानी A का आधा A/2 बराबर दूसरे भाग का 1/3 यानी B/3 बराबर तीसरे भाग का 5वां हिस्सा यानी
c/5, ये बराबर है, अनुपात क्या होगा 2 3 5 का अनुपात, तो ये 2x, ये 3x और ये 5x, टोटल कितना हुआ भाई साहब 10x, ये बराबर कितने के है टोटल रकम यानी 990। ठीक है, टोटल रकम यानी x बराबर कितना आया 99, x बराबर कितना आया 99, यानी इसके हिस्से में 2x तो 99 दूनी 198। ठीक है, इसके हिस्से में 3x 9 27, 9 27 और 2 29 यानी 297 रुपये, और इसके हिस्से में 9×45, 9×45 4 49 495 रुपये इसके हिस्से में आएंगे। क्लियर, 495 रुपये इसके हिस्से में आएंगे, तीनों का योग 990 रुपये। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। एक और क्वेश्चन देखें अनुपातिक विभाजन पर आधारित। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखें, समझें। 300 रुपये की राशि को PQR में इस प्रकार बांटी गई है कि Q को जो है P से 30 रुपये अधिक मिलते हैं और R को जो है Q से 60 रुपये अधिक मिलते हैं। तो देखें, तुलना सबसे पहले P से की गई। हम मान लेते हैं कि P को जो है P रुपये मिलते हैं। ठीक है, तो Q को कितने मिलेंगे P से 30 अधिक यानी P+30। ठीक है, R को कितने मिलेंगे, R को जो है Q से 60 रुपये अधिक यानी P+30 से 60 रुपये अधिक यानी P+90 मिलेंगे। तीनों का योग कितना होगा, तो 3P + 120, ये तीनों का योग होगा बराबर 300 रुपये थे, ये बांटने हम। क्लियर, तो अगर देखें तो 3P बराबर होगा 180 के यानी P बराबर होगा 60 के। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो इसको हम 60 रुपये देते हैं, इसको हम 60 30 90 देते हैं और इसको हम 150 देते हैं। अनुपात चाहिए हमें, तो 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 5 15, 2:3:5, ये आपका अनुपात होगा तीनों को रुपए बांटने का, P Q और R को। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, देखें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2600 को ABC में 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में बांटा गया। हमें प्रत्येक हिस्सा ज्ञात करना है। ठीक है, देखें 1/2, 1/3 और 1/4 इस अनुपात में बांटा गया। हमने क्या बोला था कि इस अनुपात में बांटने से पहले अगर इनको हम सीधे अनुपात में परिवर्तित कर लें तो ज़्यादा आसान होता है। तो हम गुणा कर देंगे 12 का तीनों अनुपात में, 12 का गुणा करेंगे ये 6 होगा अनुपात, 12 का यहाँ पे गुणा करें 4 कट जाएगा, 12 का यहाँ पे गुणा करें 3, इस अनुपात में बंटना है। टोटल जोड़ लो भाई साहब, 13x होगा, टोटल रुपए कितने हैं 2600, यानी x बराबर कितने के होगा 200 के। हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है तीनों का हिस्सा, तो 6x 200 का गुणा करेंगे 1200। ठीक है, 4x 200 का गुणा करेंगे 800, 3x 200 का गुणा करेंगे कितना होगा 600। ठीक है, 3x में 200 का गुणा करेंगे कितना होगा 600। ये लास्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, ये गलती वाले सवाल हैं, ये बड़े पूछे जाते हैं। एग्जामिनर गलती करता है, हमसे सॉल्यूशन मांगता है। ठीक है, देखते हैं। A, B और C में 555 की राशि 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 के अनुपात में बांटी जानी थी। 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 इस अनुपात में बांटनी थी। ठीक है, और धोखे से बट के अनुपात में गई 4:5 अनुपात 6। ठीक है, तो हमसे पूछा गया क्या है कि C को कितनी राशि अधिक मिली, हमें C से मतलब है। ठीक है, अगर यहाँ पे देखें तो कोई एक ऐसी संख्या बताओ जिससे 4 से भाग जाए, 5 से भाग जाए, 6 से भाग जाए। इनका लास्ट 60 होगा, 60 से गुणा कर दो, 60 से गुणा करो 15 बार कटेगा, 5 से 12 बार कटेगा और 6 से 10 बार कटेगा। ये आपका अनुपात है। ठीक है, इस अनुपात में बांटे जाने थे, बांटे इस अनुपात में गए हैं। ठीक है, तो अगर इन तीनों को जोड़ें अनुपातिक योग होता है 37, यानी 37x बराबर कितने रुपए थे 555। 37 से काटे, 37 एकम 37, बचते हैं 18, 5 185, 37 बचे 185, यानी x बराबर कितना आया 15। हमें C की राशि से मतलब है, यानी C को 150 रुपये हमें देने थे। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं, तो 6 4 10 5 15, टोटल अनुपातिक योग 15 हुआ, बराबर क्या रखेंगे 555। अगर 15 से काटें तो 15 × 45, 15 × 7 105। ठीक है, 37 बार कटा। हमें चाहिए C की राशि, 6 7 42, 6 3 18 और 4 22। अब C को कितने मिल रहे हैं गलती से 222। तो क्या आप ये नहीं बता सकते कि C को कितने रुपए अधिक मिल रहे हैं, तो C को 72 रुपये अधिक मिल रहे हैं, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो आशा करते हैं ऐसी गलतियां बार बार हों और आप C के स्थान पर हों।
ठीक है, ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। आज यहीं तक कवर करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।